अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक ऐसा डिजिटल बम फूटा है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। अभी कल ही यानी 6 जनवरी को चुनाव आयोग ने यूपी की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की और इसके आंकड़े देखकर अच्छों के होश उड़ गए हैं। इस नई लिस्ट से पता चला है कि यूपी में करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, यानी लगभग 3 करोड़ लोग अब वोटर नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रातों रात क्या हो गया, क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है या फिर वाकई में लिस्ट साफ की गई है। अखिलेश यादव तो इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि हम तो बस लिस्ट को क्लीन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा आंकड़ों की गहराई में जाना होगा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा जी ने बताया कि पहले राज्य में करीब 15.5 करोड़ वोटर थे, लेकिन इस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद अब केवल 12 करोड़ 55 लाख नाम ही बचे हैं। मतलब ये साफ है कि करीब 18% से ज्यादा नामों की सफाई कर दी गई है। अब सरकार इसके पीछे 3 बड़े कारण बता रही है। पहला तो यह है कि लगभग 46 लाख लोग ऐसे थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनके नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरा कारण है कि पलायन, यानी करीब 2.25 करोड़ लोग ऐसे मिले जो अपना पुराना घर छोड़कर कहीं और बस चुके हैं। और तीसरा कारण है वो 25 लाख लोग जिनका नाम 2 जगहों पर दर्ज था। अधिकारियों का दावा है कि 20 साल बाद पहली बार घर घर जाकर ऐसी तगड़ी चेकिंग हुई है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में कचरा बाहर निकला है। लेकिन जहां इतने सारे नाम कटेंगे वहां राजनीति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही ये लिस्ट पब्लिक हुई, यूपी की सियासत में आग लग गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे सीधे वोटर डिलीशन स्कैम करार दे दिया। उन्होंने मैनपुरी और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि जानबूझकर उन इलाकों से नाम साफ किए गए हैं जहां विपक्ष मजबूत है। उनका आरोप है कि बीएलओ ने ठीक से घर घर जाकर वेरिफिकेशन नहीं किया और अंदाजे से ही हजारों वैध मतदाताओं के नाम काट दिए गए। वहीं दूसरी तरफ मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष अब हार के डर से पहले ही बहाने ढूंढने लगा है। उनके हिसाब से जो लोग शहरों से वापस अपने गाँव में आए हैं वो वहाँ जाकर के वोट डाल सकते हैं, जिससे एनडीए को ही फायदा मिलेगा। अब जमीनी हकीकत देखें तो मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में माहौल वाकई गर्म है। वहां की 6 विधानसभाओं में करीब 3.5 लाख नाम कटने तय माने जा रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इसकी गूंज अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, जहां इस पूरी चेकिंग प्रक्रिया की कानूनी वैधता पर सुनवाई होनी है। लेकिन इन सब सियासी बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका नाम बचा है या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव वाले दिन आप पूरी तैयारी के साथ पोलिंग बूथ पर जाएं और वहां लिस्ट में आपका नाम ही ना मिले। इसलिए बिना किसी देरी के आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए, और चेक करने का तरीका भी बहुत आसान है। बस चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाइए और वहां सर्च योर नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। अगर आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर डालिए और राज्य चुनिए। अगर सर्च करने पर आपकी फोटो और डिटेल्स आ जाती है तब तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर वहां नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा जाता है तो समझ लीजिए कि आपका पता कट चुका है। पर घबराइए मत, अभी आपके पास एक आखिरी मौका भी बचा है, क्योंकि ये सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं। चुनाव आयोग ने सुधार के लिए 6 फरवरी 2026 तक का समय दिया है। अगर आपका नाम कट गया है या उसमें कोई गलती है तो आप तुरंत ऑनलाइन या अपने इलाके के बीएलओ से मिलकर फॉर्म 6 भर सकते हैं। इसके बाद 27 फरवरी तक आपकी शिकायतों को निपटा दिया जाएगा। फिर 12 मार्च को वो फाइनल लिस्ट आएगी, जिसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये आपकी ताकत है। अगर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप अपनी पसंद की सरकार कैसे चुन पाएंगे। इसलिए आज ही अपना और अपने परिवार का नाम चेक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी का भी वोट ना छूटे। आपको क्या लगता है, ये वाकई सफाई है या फिर कोई राजनीतिक खेल? कमेंट में हमें जरूर बताइए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।